आप भी कनाडा जाना चाहते हैं 2025 में स्पेशली परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो ध्यान दें, अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर 4 बड़े बदलाव हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन 4 बदलावों के बारे में आपको बताऊंगी कि आपकी एप्लीकेशन किसी भी चीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। कनाडा हर साल लाखों स्किल्ड वर्कर्स को, स्टूडेंट्स को और फैमिली परमानेंट रेजिडेंसी इन सबको देता है। पिछले कुछ सालों में इमिग्रेशन एप्लीकेंट्स की कुछ संख्या रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुकी है। इसकी वजह से IRCC रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा ने डॉक्यूमेंट प्रोसेस को सुरक्षित और तेज बनाने का नियम लागू किए हैं। पहला बड़ा बदलाव ये है कि पूरी तरह डिजिटल सबमिशन अब होने लग गई है। अब लगभग PR के स्ट्रीम, चाहे फिर वो एक्सप्रेस एंट्री हो, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हो, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। अब फिजिकल कोरियर पेपर्स भेजने की जरूरत नहीं है। PDF फॉर्मेट, हाई रेजोल्यूशन स्कैन और E-साइन भी जरूरी है। सभी डॉक्यूमेंट्स 3 DPI से ज़्यादा क्लियर स्कैन करिए। फाइल स्कैन होने पर नेमिंग फॉर्मेट IRCC की गाइडलाइन अनुसार होंगे। इससे एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग तेज होगी। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि प्रूफ ऑफ फंड्स के फॉर्मेट में अब आपको बैंक बैलेंस का सिर्फ स्टेटमेंट नहीं बल्कि 6 महीने का एवरेज बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक से ऑफिशियल लेटर लेना होगा। लेटर के बैंक में सील और ऑथराइजेशन साइन होने चाहिए। अगर आपका अकाउंट दोनों एप्लीकेंट्स के नाम पर हो तो आपके दोनों एप्लीकेंट्स के नाम दिखने चाहिए। गिफ्टेड फंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए नोटराइज्ड गिफ्ट डीड होना जरूरी होगा। ये बदलाव इसलिए है ताकि IRCC के एप्लीकेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वेरीफाई अच्छे तरीके से कर पाएं। थर्ड नंबर पे जो बदलाव हुआ है वो है जी पुलिस क्लियरेंस और बायोमेट्रिक्स को लेकर। तो अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने की जगह 12 महीने कर दी गई है ताकि बार बार रीन्यू करवाने की आपको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये परेशानी से सामने आती थी। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए अब एप्लीकेंट्स को इनिशियल स्टेज पर ही अनिवार्य होगी। जो अपडेट आया है वो आया है जी लैंग्वेज टेस्ट को लेकर। चौथा बड़ा बदलाव स्पेशली एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट यानी कि ECA से जुड़ा हुआ है। अब IELTS, CELPP या TEF टेस्ट की वैलिडिटी 2 साल की जगह 18 महीने मानी जाएगी, यानी कि टेस्ट देने के बाद आपको 18 महीने में प्रोफाइल अपनी सबमिट करनी होगी। ECA रिपोर्ट अब सिर्फ डेजिग्नेटिंग ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्ट डिजिटल कॉपी के साथ मानी जाएगी, जिससे फेक रिपोर्ट्स जो हैं वो रोकी जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको तैयारी करनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स की हाई क्वालिटी को सॉफ्ट कॉपीज के लिए तैयार रखिए। बैंक से अपडेटेड बैंक के लिए बैलेंस सर्टिफिकेट का आपको तैयार रखना पड़ेगा। इसके लिए आप साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं इम्प्रूव करने की। पुलिस क्लियरेंस और बायोमेट्रिक के अपॉइंटमेंट अर्ली से अर्ली बुक कीजिए ताकि आपको कोई ज़्यादा डिले का सामना ना करना पड़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये खबर पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।